हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए। जो ऐसी सच्चाई पे बैन लगा रहा है वो देशद्रोही कराएगा। ममता बनर्जी ने बंगाल में बैन लगाया ना इस फिल्म पे, वो इसी माइंड किया। और इस फिल्म से एक ही सीख मिली है कि हम सब पेरेंट्स को एक प्रण लेना चाहिए, एजुकेशन के साथ अपने हिंदू धर्म के बारे में भी बताना चाहिए कि अपना सनातन धर्म में किसकी पूजा की जाती है। हमारा जो केरला राज्य है उसको देख करके जिस तरह से वहाँ पर इस तरह से एक प्लांटेड जो है तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है, और सरकारें और कानून क्या करें? इसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले इसमें एक्शन लेना चाहिए। एक कोई सख्त कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, तथा इस पिक्चर को सभी को दिखाया जाए। मेरा अनुरोध है कि जितनी भी महिलाएं अपने घर, जितना भी परिवार अपनी महिलाओं को जरूर दिखाए ये पिक्चर, और अपने बच्चों को शिक्षा दे, संस्कृति को लेकर इसके बारे में सिखाया जाए कि बच्चे आजकल अपनी संस्कृति अपने कल्चर भूलते जा रहे हैं, उस पर उन्हें शिक्षा दी जाए। जिस टाइप की जो है वहाँ पर देखो, एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ समय बाद जो है ये पूरा का पूरा स्टेट जो है इस्लामिक हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर प्रशासन क्या काम कर रहा है? आखिर कौन? अब ज़्यादातर सबूत मिटा दिए जाते हैं, वहाँ लोगों को सबूत नहीं मिल पाते, इस कारण प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उन पर कोई सबूत नहीं होगा। वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग अपना आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, कन्वर्जन करवाते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ कोई एक्शन हो नहीं पा रहा है। और ऐसे यहीं नहीं, और भी अदर स्टेट्स हैं जिनमें जम्मू कश्मीर हो गया, आपका केरला हो गया, और भी अदर स्टेट है जितने भी आपके बांग्लादेश के आसपास के, बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गए, ये सारे कंट्री इसमें कन्वर्ट होते जा रही हैं। इस तरह से देखते हैं अब जो हमारा केरला है, केरला एक सनातन धर्म की एक गंगोत्री हुआ करती थी, और आज जिस तरह से जो गर्त में जा रहा है, आखिर में वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो आशंका जताई थी कि ये कुछ समय बाद जो है ये पूरा का पूरा राज्य जो है इस्लामिक हो जाएगा। सरकार बात है, छोड़ो ये बताओ भाई साहब, ये लाखों हिंदू बहनों की जो हत्या हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा कौन है वो व्यक्ति जो हजारों हिंदू बहनें बाहर मर गई, काबुल में हजारों, सीरिया में लाखों की गिनती है, केरल की, क्या इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब बाद में बात कर लेंगे। केरल देखो जी, हमारे जब भी कोई संस्कार होता है, पहले तो सबसे पहले बच्चा जैसी जन्म लेता है ना भाई साहब, तो ना हमारे परिवारों में क्या बोला जाता है उसके कान में? राम 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 बोला जाता है जी। हाँ जी, तो उस धर्म का जो सार बताया गया है वो बताया गया है। ये जम्मू खंड, और जो जम्मू खंड है ना जी, वो हिमालय पर्वत से तो आरंभ बताया और कन्याकुमारी उसका अंतिम बताया। आप वो जो सीजीआई साहब है वो जांच करा ले कि वही लाखों जो ये 200 साल उन्होंने राज किया, इस देश को गुलाम बनाया है, कैसे कैसे हमने जख्म झेले। अब एक नया जख्म इस पिक्चर के द्वारा घर घर तक पहुंचेगा। कैसे है लाखों हिंदू बहनें गायब हो गई इस देश से, लाखों हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ जो लव के रूप में आज भी चल रहा है। कौन है इसका उत्तरदायी? पहले ये तो निकाल लो, या बच्चियां तो सबकी एक बराबर होती है, हाँ? तो लाखों बच्चियां गायब हो गई। फिल्म को बंद करने की बात हो रही है, कोर्ट में पिटीशन, फिल्म को बंद करने की बात हो रही है, कोर्ट में पिटीशन लगा रही है, लेकिन अब जांच करा लो सीबीआई को कि इस पिक्चर की जांच कौन कौन बंद कराना चाहते हैं। प्लीज ये पता लगा लो। मेरे पास एक ट्वीट है, एक ट्वीट है, वो मैं पढ़ के सुना दूं आप सबको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो कानून हमारा क्या काम कर रहा है और कानून को क्या करना चाहिए, क्या संस्कार हमारे बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि इस तरह मोदी जी से बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट है कि भारत की बेटियों को और ख़ासतौर पे हिंदू बेटियों को, बहन बेटियों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और उनको भी इस चीज़ से गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, नहीं तो केरल राज्य भी कश्मीर से बढ़कर नहीं होगा और उस तरह खराब ही स्थिति में चला जाएगा। एक हमारा केरला जो है एक सनातन की गंगोत्री हुआ करता था, आज वहाँ के मुख्यमंत्री भी जो है लाचार हैं। वो कहते हैं कुछ समय बाद जो है पूरा का पूरा देश जो धर्मांतरण हो जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो आखिर में जिम्मेदार कौन है और कौन लोग हैं वो जो बराबर जो है ऐसी जो सच्ची जो ये फिल्में आती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री आते हैं, उसको बैंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फटका लगा कर वापस भेज देता। आखिर कौन लोग हैं उनका को बेनकाब होने? जो ऐसी सच्चाई पे बैन लगा रहा है वो देशद्रोही कराएगा, क्योंकि इसमें फिल्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़कियाँ, जो बच्चियों को उन्होंने कैद करा था, जहाँ पे हॉस्टल से उनको केरल से सीरिया, कौन सा अफगानी देश है, वहाँ पे भेजा गया था, उसमें आतंकवादी उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो उसमें सभी ईसाई की बच्चियाँ भी थी और धर्म की बच्चियाँ भी थी। और कौन बैन लगा रहा? ममता बनर्जी ने बंगाल में बैन लगाया ना इस फिल्म पे,
वो इसी माइंड की है। और इस फिल्म से एक ही सीख मिली है कि हम सब पेरेंट्स को एक प्रण लेना चाहिए, जो अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं देते हैं। संस्कार की बहुत जरूरत है। उसमें हम पेरेंट्सों की भी गलती रही है कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर देने चाहिए और हिंदू धर्म के बारे में भी बताना चाहिए कि अपना सनातन धर्म में किसकी पूजा की जाती है। उन्होंने अपने धर्म को रखा ना, क्योंकि और ये बात अच्छी है, धर्म ऊपर रखना बहुत अच्छी बात है। मगर तुम कहाँ सो रहे हो? मैं हिंदू जातिवाद में बैठा हुआ हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ तो बनिया है तो सिख है, सब जातिवाद में, मगर ये नहीं सोचता कि सब एक हिंदू है, एक हिंदू है। और इसमें सबसे अच्छा सीन मुझे वो लगा सर, जब शालिनी की फ्रेंड वो वापस आती है और कहती है मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू, वो सीन बहुत अच्छा था। वैसे तो पूरी फिल्म देखो तो एंड तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी हिंदू बच्चियों के संग, ईसाई बच्चियों के संग जो वहाँ पे हालात हुए थे वो बहुत गलत हुआ था। उनके संग जो बीती होगी वो कैसे बर्दाश्त की होगी? हमें तो फिल्म देख के ही रोंगटे खड़े हो गए। देखा था कि वो बच्ची कंप्लेन कर रही हैं थाने में, कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस नहीं है, हम मजबूर हैं, हमारा कानून जो है वो एक कानून था वो आतंकवादियों का, वो सब डरे हुए थे क्योंकि उनको भी अपनी जान पे कहीं ना, क्योंकि उन पे इतनी पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, तो हाथ बंधे हुए तो एफआईआर कर ही नहीं रहते पुलिस वाले। मगर वहाँ पे भी गलती थी। अगर अरे कानून हो, तुमने वर्दी पहन रखी है, तुम क्यों डर रहे हो? किस चीज़ को लेकर डर रहे हो तुम लोग? हमारा कानून ही ऐसा बना हुआ है कि जिसको हम धारा ही ऐसी है, जब तक एविडेंस नहीं होगा मर्डर हो जाता है, बलात्कार हो। 2014 के बाद कम से कम 1700 पुराने कानून बंद कर दिए सरकार ने। 1700 कानून मायने रखते हैं, बंद कर दिए हैं क्योंकि वो गलत यूज हो रहे थे, गलत इस्तेमाल हो रहे थे। अब आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप यूपी में जाके देखिएगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिस थाने कौन चलाते थे? माफिया चलाते थे। और आज कौन चला रहा है? आज कानून की वर्दी पहनने वाले चला रहे हैं। तो ऊपर अगर शासक सख्त होता है तो नीचे वाले सब काम करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट शासन होता है और वहाँ पर जो पढ़े लिखे, जो वहाँ पर बहुत अच्छे जो है फैमिली होती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं कोई धर्म नहीं है, ये सब जो है विज्ञान है पूरा का पूरा, कोई सनातन नहीं है, कोई वो नहीं। तो आखिर में जो है वो नई जनरेशन कहाँ जा रही है और क्या होना चाहिए? देखिए केरल वामपंथियों की सोच ही है, वामपंथियों की। आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे चाइना में देख लीजिए, चाहे जहाँ जहाँ वामपंथी की सरकार है। और मैं तो कहूँ धन्यवाद करूँगा देश की जनता को, उन्होंने सबको हटा के सिर्फ केरल रह गया है वामपंथियों का गढ़। पूरे देश से वामपंथी सिर्फ केरल छोटा पॉइंट रह गया है। आने वाले 5 साल में देखना वहाँ पे वामपंथी नहीं होगा, वहाँ पे भी हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा और भगवा लहराएगा। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी में जो है बाबा योगी आदित्यनाथ की केंद्र सरकार ने हमको वो इतना दे दिया जितने हमको अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब हमको उनसे आस भी हैगी। जो देता है ना, जो देता है उससे आस भी होती है। तो हमको केंद्र सरकार से दिल्ली में अब बाबा की जरूरत है, योगी का आना बहुत जरूरी है। केजरीवाल इस बार जनता केजरीवाल को फेंकने वाली है, जेल जाएगा, 100% जाएगा, महीने या 1.5 महीने अंदर जाएगा जेल। और दिल्ली में भी योगी जैसे बाबा की जरूरत है, जब भी दिल्ली का सुधार होएगा। ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है ना, दिल्ली में रोज कांड हो रहे हैं, ये सब एक हम लोगों की गलती है, कुछ जनता की गलती है, फ्री के लॉलीपॉप में आ जाते हैं। मगर इस बार दिल्ली में भी मोदी की सरकार बनेगी, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनेगी और बाबा जैसे योगी यहाँ पे आएंगे। लेकिन कानून ऐसा है जिसमें कि अभी भी हम कहते हैं कि हमारे अनुरूप जो है कानून नहीं है, वो ब्रिटिश शासन का कानून अभी तक चल रहा है, वो धाराएं चल रही हैं। आखिर में क्या होना चाहिए? बदल जाएगा। हमने मोदी जी ने देश में 40 से 50% चीज़ें बदल दी हैं। और अब जो बाकी रहे ना 5 साल, क्योंकि उसके बाद बाबा आएंगे, बाबा के बाद पता नहीं कौन कौन से बाबा, बहुत सारे बाबा हिंदुस्तान में। और दोबारा देख लेना, जब 5000 साल पहले जो हमारा सनातन धर्म पर चल रहा था ना, वही चीज़ें दोबारा आएंगी और वो सब कुछ होगा। 400 पार जाएगी इस बार। इस तरह से है जैसे ब्रिटिश कालीन कानून है, उसमें भी कह रहे हैं कि हम तब्दीली होनी चाहिए, आईपीसी में जो है कोई परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा मजबूर था पुलिस वाला भी, वो जो कंप्लेंट दिखी जाए थे वो कह रहे थे कि हमको एविडेंस चाहिए, हमें जो है साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं आप। सर मैं तो सारी कमियाँ अपने में ही बताऊंगी, पेरेंट्सों में बताऊंगी, जिन्होंने बच्चियों को ध्यान नहीं दिया, सनातन धर्म के बारे में नहीं बताया, आंख बंद करके विश्वास करा, वो विश्वास नहीं करना चाहिए। इस फिल्म से एक सीख मिल रही है कि अपने बच्चों पे ज़रूर उसको एजुकेशन दो, फ्रैंक बनाओ, मगर उन पे नज़र ज़रूर रखो। विश्वास अपनी फ्रेंड पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।